हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में हिगविजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इंग्लिश, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडे। अल्फोंस डॉडे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियों के लेखक। ये छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। इस चैप्टर में फ्रांस और पर्शिया के बीच में वार चल रहा होता है, जिसमें हमारा फ्रांस हार जाता है और पर्शिया जीत जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है चैप्टर में। तो कहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह। वेरी लेट बहुत देरी से। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, बट यहाँ पर हम जाना या रवाना होना लेंगे। फॉर स्कूल विद्यालय के लिए। मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। स्कोल्ड से बना है स्कोल्डिंग। और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली विशेष रूप से। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कह चुके थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। पूरी मीनिंग देखेंगे। स्पेशली विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। And I did not know the first word about them. ऑथर कहते हैं एंड और आई डिड नॉट नो। नो का मतलब होता है जानना। और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी अबाउट देम उसके बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा रनिंग अबे भाग जाने एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स घर से बाहर दिन बिताने के लिए। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। इट वॉज यह था। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। वार्म का मतलब होता है गर्म। डे डे हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहले वाली लाइन में हमें बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कौन ज़्यादा गर्म और चमकीला होगा यहाँ इस लाइन में? तो दिन ही होगा। तो कहते हैं ऑथर इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। यह दिन बहुत अधिक गर्म एवं चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड का मतलब होता है लकड़ी, बट वुड्स का मतलब होता है जंगल। द बर्ड्स पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। चर्प का मतलब होता है चहचहाना। वर चर्पिंग चहचहा रही थी। एट द एज, एज का मतलब होता है किनारा। तो पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एंड और इन द ओपन फील्ड खुले मैदानों में बैक ऑफ द sawmill आरा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। और आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। यह सब इट वॉज ऑल मच मोर, यह सब बहुत आकर्षक। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह सब पार्टिसिपल की रूल की अपेक्षा बहुत अधिक आकर्षक या मनमोहक था। मतलब ये सब उनको अच्छा लग रहा था। ओके, आगे देखते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत।
टू रेजिस्ट, इसका विरोध करने की, इन विचारों का विरोध करने की। ऑथर कहते हैं कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मेरे पास इसके विरोध करने की ताकत थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं विद्यालय के लिए भागा। ओके, एक बार पूरा देखेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, एम हेमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, नो का मतलब होता है जानना, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी अबाउट देम, पार्टिसिपल के बारे में, अबाउट देम किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर दिन बिताने के लिए। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह दिन बहुत अधिक गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एज का मतलब किनारा, मैंने पहले भी बताया। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, बैक ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। एंड, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participle, यह सब पार्टिसिपल की रूल की अपेक्षा बहुत अधिक आकर्षक था। बट, लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, बट, लेकिन मेरे पास इसके विरोध करने की ताकत थी और मैं विद्यालय के लिए भागा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।